भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई तकलीफ के लिए माजरत चाहूंगा, खाना खाते रहे और बात सुनते रहे मेरे भाई। अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम लेकर आयो, इस पैगाम को सुनना और इस पर अमल करना मेरे भाई हम सबकी जिम्मेदारी। और ये जिम्मेदारी हमारे बाप ने हम पर नहीं लगाई है भाई, ये जिम्मेदारी किसी आलिम दीन ने हम पर नहीं लगाई है, ये जिम्मेदारी किसी मुफ्ती ने हम पर नहीं लगाई है, ये जिम्मेदारी किसी उलमाए दीन ने हम पर नहीं लगाई है, ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने हम सब पर लगाई है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, जिसका मफहूम है ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम अफजल उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम्हें भेजा गया लोगों की नफरसानी के लिए। तुम भली बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से मना करते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने अजीम और शान कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे के अंदर हमारी रूह ने आलम अरवा के अंदर इस दुनिया में आने से पहले अल्लाह से इकरार किया था, वादा किया था, या अल्लाह हम दुनिया में जाएंगे, तेरे हुक्म को मानेंगे, तेरे नबी के तरीकों के ऊपर जिंदगियों को गुजारेंगे। लेकिन दुनिया में आए, दुनिया की चमक को देखा, दुनिया की रंगीनियों को देखा, दुनिया की गलाजत को देखा, दुनिया के कटर को देखा और देखकर इसकी गंदगी से ऐसे दिल लगा लिया जैसे ये हमारा ठिकाना, हमें इधर रहकर जाना है, हमारी यशी करना है, जितनी यशी करनी है हमें इधर करनी है, आखिरत में जो होगा देखा जाएगा। और हदीस पाक में क्या रहे, मेरे नबी आपके नबी फरमा रहे, जिसका मफहूम है कि दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना और काफिरों के लिए जन्नत। नाउजुबिल्लाह, काफिरों के साथ साथ हम लोग इसको अपनी जन्नत, अपनी यशी का समझ बैठे मेरे भाई। दुनिया हमारा ठिकाना नहीं है, दुनिया हमारा ठिकाना नहीं है, हमारा ठिकाना आखिरत का घर है। हमारा ठिकाना वो आला दर्जे का है जो ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी के दिल के ऊपर उसका गुमान गुजरा। वो अल्लाह कुरान पाक में फरमा रहे, मैंने अपने बरगीज़ा बंदों के लिए, मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी आंखों की ठंडक का सामान तैयार कर रखा जो न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी के दिल के ऊपर उसका गुमान गुजरा। वो नेमत किसके लिए? वो नेमत हर वो शख्स के लिए जो अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों से पूरा कर जाएगा। वो नेमत का हकदार वो है मेरे भाई, वो नेमत का हकदार वो है। हमारा अल्लाह हमसे ये चाह रहा है, मेरा बंदा मेरे पास आए और मुकम्मल कामयाबी के साथ आए, मुकम्मल कामयाबी तिजारत में, वजारत में, सदारत में, किसी ओहदे में, किसी डिग्री में, मेरी सोच में, मेरी चालाकी में, मेरी जहानत में, मेरे माल में, मेरी दुकान में, मेरे बंगले में, मेरी गाड़ी में, मेरे लालच में, मेरी होशियारी में, मेरी चालाकी में। खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, किसी चीज में कामयाबी नहीं है मेरे भाई। कामयाबी का जो दारो मदार वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके, मुबारक अमल जो इसके ऊपर जिंदगी गुजारेगा, ये बात कसम खा के कही जा सकती है। वो इंसान, वो शख्स कामयाब जो इससे हटकर जिंदगी गुजार रहा है या गुजारेगा, दुनिया में भी नाकाम, जलील, बर्बाद, आखिरत में भी नाकाम। कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म हम सब पर जो फर्ज हुआ मेरे भाई वो नमाज। और आज मुअज्जिन बुला रहे, हय्या सोला, हय्या फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तुम्हारी कामयाबी नमाज में, तुम्हारी कामयाबी अल्लाह के हुक्म में। खुदा की कसम हमारे भेजों में ये बात नहीं घुस पा रही, खुदा की कसम हमारे भेजों के अंदर ये बात नहीं घुस पा रही। हमारा भेजा हमारे को बता रहा है कि तेरी कामयाबी गुलामी करने में, तेरी कामयाबी नोट छापने में, तेरी कामयाबी बैंकों को भरने में, हमारा भेजा हमारे को ये बता रहा है। और मेरे अल्लाह का क्या हुक्म आ रहा है, हय्या सलाह, हय्या फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाह के वास्ते मेरे भाई उस पैगाम को पहचानो जो अल्लाह की तरफ से आ रहा है। हम सबकी कामयाबी अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों से पूरा करने के अंदर है। इसके अलावा भाई कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो कामयाबी की तरफ जाए। इस पैगाम को बताने, इस पैगाम को समझाने नबी आया करते थे। 1,24,000 पैगम्बरों को अल्लाह ने दुनिया में महबूस फरमाया। जितने भी नबी आए सबों ने एक ही बोलो को बोला, एक ही बात की दावत दी कि लोगों पढ़ लो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। जो वक्त के नबी की बात को मानता था अल्लाह ताला उसको कामयाब करता था।
जो वक्त के नबी की बात को नहीं मानता था, अल्लाह ताला उसको नाकाम करता था। हम सबका ईमान, हम सबका यकीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। अब ये काम कौन करेगा मेरे भाई? इस काम का जिम्मेदार कौन है मेरे भाई? इस जिम्मेदारी का जिम्मेदार कौन है मेरा भाई? मेरा बाप इस काम का जिम्मेदार, या तुम्हारे बाप की जिम्मेदारी, या किसी आलिम दीन की, या किसी मुफ्ती की जिम्मेदारी? अल्लाह के वास्ते मेरे भाई इस जिम्मेदारी को पहचानो। ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर हम सबके जिम्मे लगाई है। हर उस शख्स के जिम्मे लगाई है जिसके सीने के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो इस मेहनत का जिम्मेदार। अब वो माँ का बेटा, बाप का बेटा, बीवी का शौहर, बच्चों का बाप, दुकान वाला, कारोबार वाला, दफ्तर वाला, डिग्री वाला, ओहदे वाला, रेंजर्स वाला, पुलिस वाला, हुक्मरान, सियासतदान, दुनिया के हर महकमे वाला होगा, 100% होगा, लेकिन बाद में होगा सबसे पहले अल्लाह का बंदा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती मेरे भाई। इसी पैगाम को आप लोगों तक लेकर आया था, इसी पैगाम को फैलाने की मेहनत कर रहे मेरे भाई। ऐसे भी जा जाकर भी कर रहे और सोशल मीडिया के ऊपर भी कर रहे, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर नाचने गाने को फैलाने वाले हम लोग, बेहयाई को फैलाने वाले हम लोग, फांसी को हम करने वाले हम लोग, हमारी मस्तूरात के पर्दे उतारने वाले हम लोग। जिस चीज का अल्लाह का हुक्म आ रहा है, आज अल्लाह के हुक्म को तोड़ा जा रहा है मेरे भाई। मेरे भाई अल्लाह के वास्ते उस अल्लाह के पास लौट आओ। हम सबकी मुकम्मल कामयाबी मुकम्मल दीन के अंदर है मेरे भाई। आधे अधूरे दीन में हम लोगों की कामयाबी नहीं है कि कभी नमाज पढ़ी कभी नहीं पढ़ी, इससे कामयाबी नहीं मिलेगी। कभी रोजे रखे कभी छोड़े, एक रोजा रखा एक छोड़ा, इससे कामयाबी नहीं मिलेगी। मुकम्मल कामयाबी मुकम्मल दीन के अंदर, मुकम्मल दीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल सुन्नत है मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर कोई बात में ऊंच नीच हुई हो तो दिल से माजरत चाहूंगा, क्योंकि ना कोई आलिम हूँ ना कोई मुफ्ती हूँ मेरे भाई, सीखने वाला हूँ। अल्लाह ताला हम सबको सीखने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।